एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो मेरा नाम अंजलि है और मेरे चैनल का नाम है कच्छी गर्ल अंजलि। तो आज सुबह सुबह जो यहाँ पर टीवी के नीचे जो मेरा ड्रॉअर है वो सारे भर चुके थे, तो मैंने सोचा आज यहीं से क्लीनिंग करती हूँ। तो मॉर्निंग रूटीन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कितने दिनों से मुझे करना ही था, लेकिन आज उसका मुहूर्त आ ही गया है। चाहे कितनी बार ही हम सफाई कर ही लेते, लेकिन एक एक चीज रख रख कर पूरा भर ही जाता है। तो बस यहाँ पर बैठकर वही ड्रॉअर है जो उसको अच्छे से मैं क्लीन कर रही थी, साफ कर रही थी। सारी चीजें जो मैंने निकाल दी है बाहर, उसको मैं अच्छे से जो पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। ड्रॉअर बंद रहते तो भी उसके अंदर इतनी सारी डस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से एक के बाद एक हम क्लीनिंग की, सफाई की चीजें निकालते ही रहते हैं। वैसे तो कहने के तो हम है हाउस वाइफ, एक गृहिणी है, लेकिन जो काम है वो बिल्कुल ही नेवर एंडिंग है। तो ये एक हाउसवाइफ अच्छे से समझ सकती कि काम बिल्कुल भी घर का पूरा खत्म होने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर जो सारे गोगल्स है वो मैं इसके अंदर रख रही हूँ। तो इतने सारे जो मैंने इकट्ठा कर रखे हैं, तो कुछ दो तीन मेरे एक्टिवा में पड़े हैं, तो सारे यहाँ पर इधर उधर पड़े थे। तो मैंने आज जब सफाई कर ही रही थी तो सारे ढूंढ ढूंढ कर निकाले हैं, सबको इकट्ठा एक तरफ रख रही हूँ। तो इसका तो मैंने टैग भी नहीं निकाला है, अभी तक पहना ही नहीं है, वो मैंने दिवाली के ऊपर खरीदा था। तो यहाँ पर जो मेरे बेटे की टाई बेल्ट है वो सब यहाँ पर पड़े। तो अभी उसकी जो छुट्टियां है तो वो सारे मैं वहां से हटा रही हूँ। तो सारे गोगल्स को इकट्ठा कर कर यहाँ पर रख दिया है, ताकि जब भी मुझे पहनना हो तो आसानी से मिल जाए। वरना एक इधर एक उधर इस तरीके से कुछ पड़े थे। तो यहाँ पर पूरा जो मैंने खाली कर दिया, अच्छे से स्पेस हो चुकी है। तो ये वाला ड्रॉअर तो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो ये दूसरा ड्रॉअर, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो सारी दवाइयाँ कुछ इस तरीके से, जो पट्टे है, बेल्ट है, वो सब रखा है। गरम जो इसी तरीके से जो कुछ भी होता है तो बांधने के लिए चाहिए, तो सब सारी चीजें, यहाँ दवाई वगैरह इस तरीके से कुछ रखा है। तो इसको मैं पूरी चीजें है इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो सारी चीजें मैंने निकाल दी है बाहर, उसको मैं अच्छे से जो क्लीन कर दूंगी। उसके अंदर भी धूल आप देख सकते हैं, ड्रॉअर बंद रहता है लेकिन फिर भी कहाँ से इतनी सारी धूल आ जाती है। तो ये जो डब्बा रखा है उसके अंदर सारी दवाइयाँ रखी है। तो ये ड्रॉअर पूरा दवाइयों का ही मैंने रखा है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो सामने की तरफ ही हमें दवाइयाँ अच्छे से मिल जाए, ढूंढनी ना पड़े। तो पूरा ये ड्रॉअर, इसके अंदर वही सारी चीजें जो हमें काम में आनी चाहिए। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये छोटा सा है, लेकिन उससे मसाज बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, पूरा ड्रॉअर अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो बस अभी चलते हैं मेरे बेटे के कमरे में। तो आज मेरा बेटा है वो भी हेल्प मुझे करा रहा है। उसका जो सारे बुक्स वगैरह है मैंने उससे वहां लगा दिया है कि जो जरूरत की चीजें है वो रखो, जो नहीं चाहिए वो निकाल दो। क्योंकि वो उससे ही पता चलता है कि कौन सी किताब रखनी चाहिए, कौन सी नोटबुक्स नहीं रखनी है। तो वो सब वो निपटा रहा है। तो यहाँ पर पूरा इस तरीके से बेड पर भी फैला पड़ा है। नीचे की तरफ जो बुक्स नहीं चाहिए वो भी नीचे पूरी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वो कर रहा है साफ। तो यहाँ पर मिरर के पास भी कुछ इस तरीके से पड़ा है, तो उस सबको मुझे क्लीन करना है। तो यहाँ पर जो मेरा बेटा जो कर रहा है, तब तक यहाँ पर आ चुकी हूँ मेरे बेडरूम में। तो पहले जो बालकनी का दरवाजा है उसको मैं खोल दूंगी, ताकि अच्छी हवा आए और एयर पास हो। तो बस यहाँ पर पानी की बोतल पड़ी वो भी मैं हटा देती हूँ यहाँ पर। तो जो बेडशीट है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो मुझे चेंज तो नहीं करनी है, क्योंकि मुझे 2 दिन ही हुए लगाए हुए। तो बस इसी तरीके से जो सुबह के टाइम जो काम जो चलता ही रहता है, तो हर हाउसवाइफ का वही होता है कि मल्टीटास्किंग कर कर काम करते रहते हैं। तो सुबह के टाइम थोड़ी सी भाग दौड़ रहती है, लेकिन जो अच्छे मन से जो करते हैं तो पूरा जो काम है पता ही नहीं चलता है कि कब हो जाता है। तो घर जब साफ सुथरा रहता है एकदम, तो उसके अंदर से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक अच्छे सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो बिखरा हुआ घर पड़ा होता है तो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये है मेरी बालकनी का दरवाजा, उसको भी मैं 2-3 दिन में एक बार इसी तरीके से झाड़ ही देती हूँ, ताकि जो भी उसके अंदर डस्ट है वो निकल जाए। तो बस मॉर्निंग के टाइम ही ज्यादा से ज्यादा काम निपट जाता है, ऐसा मैं करती हूँ। ताकि जो जितना काम सुबह के टाइम हमें अच्छा लगता है करने में, उतना हमें दोपहर के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं सुबह के टाइम ही, मॉर्निंग में ही ज्यादा से ज्यादा जितना काम हो सकता है उतना निपटा देती हूँ। तो बस वहां पर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर आ चुकी हूँ यहाँ ड्रेसिंग टेबल के पास। तो जो मिरर है उसको मुझे अच्छे से क्लीन करना है। तो थोड़ा सा मैंने जो कपड़ा है उसको गीला कर दिया, ताकि अच्छे से जो पूरा क्लीन हो जाए। तो बस इसी तरीके से जो मॉर्निंग रूटीन है मेरा चलता रहता है। मॉर्निंग के टाइम ही मैं ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो बस अंदर मैंने दोनों रूम में जो डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी हो, तो आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। तो यहाँ पर जो सोफा है आप देख सकते हैं कि जो पूरा कवर है अच्छे से जो
सरवटें आ चुकी है, तो उसको भी मैं पहले जो सारी चीजें हटा कर वहाँ झाड़ दूंगी। तो सोफा की डस्टिंग तो मैं डेली के डेली कर ही देती हूँ, कभी कभार रह जाए तो ठीक है, वरना मैं डेली झाड़ ही देती हूँ। हार्डली कितनी मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट ही तो लगते हैं। तो जो भी डस्ट होती है वो निकल जाती है। तो अगर नहीं करते तो फिर काम बढ़ जाता है, तो फिर हम पर ही ज्यादा बर्डन रहता है। तो इसी तरीके से जो हम आलस करते हैं तो फिर काम रह जाता है, तो मैं उसी वक्त निपटा देती हूँ। तो बस उस साइड मैंने अच्छे से पूरी जो डस्टिंग कर दी है। तो ये वाले जो पिलो इसको भी मैं नीचे रख दूंगी, और जो सामने की तरफ जो सारी चीजें पड़ी है, रिमोट, कुछ मोबाइल, चार्जर, वो सब मैंने हटा दिया। तो इस तरफ भी मैं अच्छे से जो उसकी डस्टिंग कर दूंगी। तो बस सोफा का कवर है उसको मैं खींच कर अच्छे से सेट कर दूंगी, ताकि जो भी सरवटे है वो निकल जाए। तो घर चाहे हमारा कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। एक गृहिणी जो अच्छे मन से, सुकून से, शांति से अपना घर सजा कर रखती है, तो घर के अंदर एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, शांति मिलती है, घर के अंदर बरकत बनी रहती है। जितना ही हम घर को साफ सुथरा रखेंगे उतना ही हमारे घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, तो नेगेटिव एनर्जी जो कोसों दूर रहेगी हमारे घर से। तो यहाँ पर सोफा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर टीवी यूनिट के पास। तो टीवी को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो सारी चीजें पड़ी है उसको भी मैं हटा दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो हर हाउस वाइफ है, जो काम जो मैनेज करते हैं, मल्टीटास्किंग कर करते हैं, तो फटाफट से हो जाता है। तो वहां पर सारी चीजें है वो मैंने हटा दी है। तो इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि पता ही नहीं, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम सफाई करते ही नहीं है। डेली के डेली यहाँ पर टीवी के पास तो मैं सफाई करती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ भी क्लीन नहीं किया है। बस मम्मी के घर एक दिन ही क्या गई, तो जैसे लगता है कि जो हफ्ते से जो घर बंद पड़ा रहा है। तो ये नीचे की डिपो है, उसके ऊपर भी इतनी सारी डस्ट हो रखी थी, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। तो वो करने के बाद यहाँ पर जो मेरा सोफा है उससे जो अटैच है कांच की जो टेबल, उसको भी मैं क्लीन कर दूँ, क्योंकि ब्लैक कलर की तो उसके ऊपर भी धूल दिख ही जाती है। वैसे तो मैं रोज के रोज कर ही देती हूँ, लेकिन मैं शनिवार को गई थी माइक, तो एक दिन घर बंद रहा तो डस्टिंग नहीं करते तो पूरा में धूल धूल हो ही जाता है। तो वो करने के बाद यहाँ पर जो फ्रिज है उसको मैं बाहर से डेली क्लीन कर ही लेती हूँ। तो बस सिर्फ क्लीनिंग इसी तरीके से रोज हम करते हैं, तो डेली के डेली हमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती है करने में। तो घर के क्लीनिंग के इसी तरीके से कुछ कुछ हैबिट हमारे अंदर हम सुधारते रहते हैं, खुद के अंदर चेंज करते रहते हैं, तो फिर काम हमें बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। तो बस मैं इसी तरीके से अगले दिन ही सोच लेती हूँ कि कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है। तो इसी तरीके से हम मैनेज कर कर चलते हैं, तो जो काम घर का फटाफट से हो जाता है। तो घर की सारी डस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो बेडरूम में और मेरे बेटे के दोनों कमरे में अंदर झाड़ू लग चुका है। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ बाहर। तो इतना सारा जो कचरा निकला है, तो यहाँ पर जो बड़ी वाली मेट बिछाई वो भी मैं हटा दूंगी, ताकि यहाँ पर भी मुझे निकालना है झाड़ू। तो यहाँ पर अच्छे से मैं निकाल दूंगी झाड़ू, क्योंकि सोफा के नीचे भी इस तरीके से बैठकर मैं निकाल देती हूँ झाड़ू। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दिया। तो आ चुकी हूँ बाहर आंगन में। तो आंगन की सफाई तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो डस्ट धूल आंगन में ही उड़ती है, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ही खुला होता है, तो बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। तो आज तो इतना सारा जो कचरा निकला है, जो चीजें नहीं चाहिए थी वो मैंने निकाल दी है। वरना हम क्या करते हैं, जो जरूरत की चीजें नहीं होती है वो भी हम रखते रहते हैं, तो फिर घर के अंदर बहुत सारी चीजें भर जाती है। तो जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती है, यूज में नहीं आती, उसको हमें निकाल ही देना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा घर पूरा जो डिक्लचर रहता है, तो बस इसी तरीके से कुछ कुछ हैबिट जो खुद के अंदर चेंज करते रहते हैं, तो हमारा घर जो एकदम स्वर्ग जैसा लगने लगता है, बिल्कुल भी खराब नहीं दिखता है। तो अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो अंदर दोनों कमरों में मैंने पोछा लगा दिया है। तो बाहर आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि छोटे से छोटी जितनी स्पेस होती है उसके अंदर भी अच्छे से जो चला जाता है, तो अच्छे से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फ्रिज है उसके नीचे भी आप देख सकते हैं, बहुत छोटी जगह है, लेकिन वहाँ भी वो अच्छे से चला जाता है। तो कुछ कुछ चीजें इस तरीके से हम दिमाग लगाकर परचेस करते हैं, तो हमें बहुत में काम में आता है। तो बस यहाँ पर जो आंगन में भी अभी मुझे पोछा लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो सारे गमले हैं इसके अंदर में फूलों में पानी डाल दूंगी। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है वो भी बहुत ही गंदी हो चुकी, तो उसको भी मुझे क्लीन करना है। तो ये सारी जो ग्रिल है उसको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी पानी से, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ही धूल मिट्टी उठती है। तो कितनी बार हम करते, लेकिन वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरी ऊपर जाने की सीढ़ी है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, पूरी धूल धूल हो चुकी है। तो हफ्ते में मैं इस तरीके से 4-5 बार ये सीढ़ियाँ कर ही देती हूँ। तो वो करने के बाद यहाँ पर जो पोछा लगाया था वही जो फिनाइल वाला पानी वही मैं यहाँ पर गिरा दूंगी। तो फिनाइल की स्मेल से जो बाहर की तरफ कीड़े मकोड़े होते हैं वो आते नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं जो बड़ा वाला झाड़ू आता है उससे मैं अच्छे से कर दूंगी क्लीन। तो बाहर की तरफ डेली के डेली सफाई होती है, लेकिन इतनी धूल उड़ती है जैसे लगता है कि हम सफाई करते ही नहीं।
तो हम गृहिणियों को जो अपना घर सजा कर रखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो घर चाहे कैसा भी हो, कच्चा हो, पक्का हो, मिट्टी का हो, लेकिन जो हम उसके अंदर अच्छे से सफाई रखते हैं, क्लीनिंग रखते हैं, तो इसी तरीके से जो घर के अंदर जो लक्ष्मी मैया की बरकत भी बनी रहती है। अगर घर गंदा होता है तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है घर के अंदर। तो पूरा घर का काम करने के बाद यहाँ पर मैं खुद के लिए ज़रूर टाइम निकाल ही लेती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं तैयार नहीं होती हूँ, या तो फिर मैं पहले तो रेडी हो जाती हूँ या फिर काम करने के बाद। तो ज़्यादातर महिलाएं क्या करती है, काम करने के थकने के बाद वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती है। तो जिस तरीके से जो हमें साफ सुथरा घर अच्छा लगता है, तो खुद के लिए भी इस तरीके से टाइम निकालना चाहिए। तो गंदा घर जैसे हमें नहीं पसंद है, तो खुद को भी गंदा क्यों रखना। तो बस यहाँ पर अब मैं पूरा काम करने के बाद बैठकर थोड़ा सा फ्रूट्स खा रही थी। तो अपने भी केयर करनी ही चाहिए, सेल्फ केयर करनी ही चाहिए, अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ साड़ी, क्योंकि मुझे जाना है कल बाहर, हमारे देवस्थान जाना है। तो कल सुबह के टाइम फिर भाग दौड़ नहीं। तो यहाँ पर बस सिलेक्ट कर कर मैं रख रही हूँ कि मुझे कल कौन सी पहननी है। तो ये वाली साड़ी मैंने निकाली है, तो बस इसको मैं इसी तरीके से बाहर ही रख दूंगी ऊपर, ताकि मैं अच्छे से वहां से निकाल लूँ। तो यहाँ पर जो पेटीकोट है वो भी मैं उसके साथ ही रख दूंगी। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।